हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सचिन और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल एसएससी ड्राइव में। तो जैसे कि मैंने बोला था क्लॉक वाला चैप्टर करवाने के बाद कि हम जो है नेक्स्ट चैप्टर कैलेंडर का ही करेंगे, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो इंटररिलेटेड चैप्टर है। मतलब फॉर्मूले तो खैर अलग अलग हैं, बट देखा जाए तो दोनों जो है तारीख वगैरह इन्हीं चीज़ों के बारे में, टाइम वगैरह के बारे में ही है। ठीक है, तो वैसे एनटीपीसी मैं दे चुका हूँ, प्री एग्ज़ाम CBT 1 मैंने दिया कुछ दिन पहले, सैटरडे को। हाँ, तो मेरा उसमें कैलेंडर का कोई क्वेश्चन था नहीं, पता नहीं अब आ रहे, यानी मैंने कोई इसका एनालिसिस मैंने देखा नहीं एग्जाम्स का। वैसे एसएससी में बता दो, एसएससी के मैंने जो लास्ट 2 टेस्ट दिए हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है उस टाइप से, जो टाइप में इसी क्लास के लास्ट में जो मैं करवाऊँगा। एज इट इज़ डायरेक्ट क्वेश्चन आता है वो, उसके डायरेक्ट आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, आपको बस एक ट्रिक याद करनी पड़ेगी। वो ट्रिक याद करने से आप उस क्वेश्चन को आसानी से 2 मार्क्स आप उसमें ले लोगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है कैलेंडर। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन से। तो पहले कुछ बातें पढ़ लेते हैं, इस बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो ईयर हमारे 2 टाइप के होते हैं, ये आपने पढ़ाई होगा। लीप ईयर, एक नॉर्मल ईयर होता है अपना। ठीक है, लीप ईयर में हमारे फरवरी में 29 डेज हो जाते हैं, इसलिए वहाँ पे 366 यानी 366 दिन होते हैं। नॉर्मल ईयर में अपने 28 दिन होते हैं फरवरी में, और उसमें 365 दिन टोटल होते हैं। और एक ओड डे होता है, ओड डे मतलब जो अलग है। 52 वीक्स तो होते हैं टोटल, 52 अगर आप 7 से गुणा करोगे 7 दूनी 14, 364 आ जाएगा। ठीक है, और एक एक्स्ट्रा दिन बचता है। ऐसे लीप ईयर में 52 जो है 52 हफ्ते हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, और 2 अलग से दिन बच जाते हैं। ठीक है, और इसकी जो बात आपको याद रखनी है वो है ये, वो पहले जो 3 पॉइंट आपको हर किसी को पता होते हैं, स्टार्टिंग से पढ़ाना ये बातें स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है, लास्ट के 2 पॉइंट। ठीक है, जनरल ईयर में क्या होता है, जो 1 जनवरी को यानी कि 1 जनवरी को और 31 दिसंबर को जो डे होता है ना, वो सेम होता है। जैसे अगर मान लो किसी साल 1 जनवरी को मंडे है, किसी जनवरी को अगर मंडे है, तो उसी साल जो है 31 दिसंबर को भी जो है मंडे ही होगा। ठीक है, यकीन ना तो आप कैलेंडर उठा के देख लेना इसी साल का वैसे। ठीक है, जो डे होगा ना फर्स्ट 1 जनवरी को जो डे होगा वही 31 दिसंबर को होगा नॉर्मल ईयर में। ठीक है, जो नॉर्मल ईयर होगा, जनरल ईयर होगा उसी में। जबकि लीप ईयर में ऐसा होगा कि जो जैसे 1 जनवरी को इसमें अगर मंडे है, मान लिया 1 जनवरी को मंडे है, तो 31 दिसंबर को ट्यूसडे होगा, यानी कि एक नेक्स्ट डे होगा। ठीक है, किसमें एक दिन ज़्यादा है ना, तो एक छोड़ के अगला दिन होगा। ठीक है, ये वो दिन छोड़ के अगला ही दिन होगा, मंडे है तो ट्यूसडे होगा। ठीक है, और एक इसमें बात क्या होती है कि जो हमारे जनरल ईयर होते हैं वो जो 4 से डिवाइड नहीं होते। जैसे कि 2001 है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो एक जो है हमारा रिमाइंडर बच जाएगा इसमें लास्ट में। ठीक है, तो जनरल ईयर जो है हमारे 4 से डिवाइड नहीं होते, जबकि जो हमारे लीप ईयर होते हैं ना वो 4 से डिवाइड हो जाते हैं अगर हम ईयरली देखें। सेंचुरी का केस थोड़ा अलग होता है, वो क्वेश्चन के साथ हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सेंचुरी में हम उसको शायद 400 से डिवाइड करके देखते हैं, वैसे बता दूं। ठीक है, तो ऐसा ही होगा, क्योंकि तो इतनी ही बात है। वैसे मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है इतने दिन एग्ज़ाम के चक्कर में, सुबह जाने के चक्कर में, बट कोई बात नहीं, टाइम वेस्ट आपका भी कर दूंगा अगर मैं क्लास ना लूँगा तो, और अपना भी कर ही दूंगा। ठीक है, और हाँ एक बात और, मैं लास्ट क्लास अपनी एडिट नहीं की, उसमें तो किसी ने कमेंट भी किया था, बाद में डिलीट कर दिया कि मेरी आवाज़ में काफ़ी कम है। तो इस बात का मैं ध्यान रखूँगा कि अगर मैं क्लास एडिट करके ही डालूँ, बिना एडिट करे मैं ना डालूँ। ठीक है, क्वेश्चन पे आ गया हम। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। फर्स्ट क्वेश्चन में इसने पूछा है, इफ 1 जनवरी ऑफ 2001 वाज थर्सडे देन व्हाट वाज द डे ऑन 1 जनवरी ऑफ 2002। जो पहले मैंने बताया था नॉर्मल 2001, पहले देखो 2001 जो हमारा जनरल ईयर होगा, नॉर्मल ईयर होगा, लीप ईयर नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हमारा 1 जनवरी 2001 को अगर हमारा थर्सडे है, यानी कि गुरुवार है, थर्सडे या बृहस्पतिवार, गुरुवार या वीरवार जो बोलते हैं आप इसको, वो है, तो हमारा उसी साल 31 दिसंबर को क्या हो जाएगा, 31 दिसंबर 2001 को हमारा हो जाएगा थर्सडे सेम। तो 1 जनवरी 2002 को हमारा क्या हो जाएगा, थर्सडे छोड़कर नेक्स्ट डे क्या होता है, फ्राइडे। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। इफ 1 जनवरी 2012 वाज फ्राइडे देन व्हाट वाज द डे ऑन 1 जनवरी 2013। अब आप देखिए 2012 4 से डिवाइड करो, हो जाएगा 4 पंजे 20 और 4 तिये 12, 403 से 4 इंटू 403 इक्वल टू 2012 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 से डिविजिबल है, मतलब हमारा ये है लीप ईयर है। ठीक, लीप ईयर है तो हमारा इसमें देखो आप, इसने पूछा 1 जनवरी से पूछा है, यानी 1 जनवरी 2012 से लेके 1 जनवरी 2012 से लेके और 1 जनवरी 2013 के बीच में हमारा फरवरी का मंथ भी आएगा। फरवरी 2012 का जो है मंथ आएगा, यानी कि एक दिन फरवरी का एक्स्ट्रा आ जाएगा, यानी 29 डेज वाले एक दिन, एक वीक, एक जो है फरवरी आ जाएगा इसमें। तो हमारा जो डे होगा वो हो जाएगा फ्राइडे छोड़ के, जैसे ये भी करता हूँ मैं, यानी कि 1 जनवरी 2012 को हमारा है फ्राइडे। ठीक, तो हमारा 31 दिसंबर 2012 को हमारा क्या हो जाएगा, फ्राइडे छोड़ के नेक्स्ट डे, क्योंकि हमारा एक लीप ईयर है, ये हो जाएगा सैटरडे। ठीक, और इसी तरह एक नेक्स्ट डे और देखेंगे, 1 जनवरी 2013 को हमारा हो जाएगा सैटरडे छोड़ के संडे। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा आंसर संडे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो तो हमारा ईयर वाइज। अब आ गए हमारे क्वेश्चन मंथ वाइज। ठीक है, मंथ वाइज देख लेते हैं। इफ 1 जनवरी 2008 वाज थर्सडे देन व्हाट वाज द डे ऑन 16 अगस्त 2009। ठीक है, तो बोल रहा है कि 1 जनवरी 2008 को 1 जनवरी 2008 को हमारा थर्सडे है। ठीक है, तो हमारा उसी साल 31 दिसंबर 2008 को हमारा हो जाएगा लीप ईयर। 2008 4 से डिविजिबल है ना, तो लीप ईयर है, तो थर्सडे नेक्स्ट डे क्या होता है फ्राइडे, यानी शुक्रवार जो है हमारा हो जाएगा 31 दिसंबर को। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जनवरी को देखते हैं। जनवरी 2009 के हम ईयर वो मंथ देखते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। ठीक है, जनवरी में कितने दिन होते हैं 31। फरवरी नॉन लीप ईयर है, नॉर्मल ईयर है, तो 28 डेज। मार्च 31, अप्रैल 30, मई में 31, जून में 30। यहाँ समझाने के लिए कर रहा हूँ, इसलिए आपको बड़ा लग जाए शायद कि कितना ज़्यादा लिखना पड़ रहा है, पर इतना मुश्किल है नहीं। देखते इसमें आगे कैसे होगा। जुलाई में 31 और अगस्त में इसने पूछा है 16 अगस्त को, यानी कि 16 अगस्त को तुम्हारी में हम जो लास्ट डे वो हम लेंगे। ठीक है, 16 अगस्त में लेंगे। उसको 7 से डिवाइड करो। 31 हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो उसमें रिमाइंडर हमारा बचेगा वो बचेगा 3। 7 को 28 हो जाएगा, 28 और 3 31, तो इसमें 3 बचेगा। 28 कंप्लीट डिविजिबल 0, इसमें और डे 3। 30 जो है डिवाइड करेंगे 28 और 2 बच जाएगा रिमाइंडर 2। इसमें 31 में इसमें बच जाएगा 3, इसमें फिर 2, इसमें 3 और 16 को डिवाइड करेंगे 7 में 14, तो 2 बच जाएगा। ठीक है, अब जो ये आया है ना, ये जो ओड डेज जो बचे हैं हमारे ओड डेज, इनको जो है ऐड कर लेंगे। 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 बच गया। ठीक है, तो अब जो हम क्या करेंगे, इसको 18 को हम 7 से डिवाइड कर लेंगे, तुम्हारा क्या देगा 7 14 4/7, यानी ये जो है हमारा ये जो होगा ये हमारा रिमाइंडर। ठीक है, ये हमारा रिमाइंडर होगा। इसमें आप किसी को डिवाइड करते हो, जैसे ये हो जाएगा 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 7, 2 2 2 से 4/7 हो गया ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा रिमाइंडर। तो हम इसमें जो हमारा फ्राइडे था, फ्राइडे में 4 दिन और जोड़ देंगे। फ्राइडे के बाद आता हमारा सैटरडे, फिर संडे आएगा, फिर मंडे, फिर आएगा ट्यूसडे। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा हमारा ट्यूसडे। ठीक है, तो ऐसे ये क्वेश्चन होगा। उपक्रम आपसे को समझ में आ रहा होगा, इसमें ज़्यादा इतना कुछ मुश्किल है नहीं इस टाइप के क्वेश्चंस में। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, इफ 10th of August 2002 was Tuesday then what was the day on 15th of September 2003। इन्हें बोल रखिए 10 अगस्त
2002 को जो है हमारा ट्यूसडे है, यानी कि मंगलवार है। ठीक है, जिन्हें पूछा हमसे कि 15 सितंबर 2003 को हमारा कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं एक बार। तो इसको हम देखते हैं, देखिए आप 10 अगस्त 2002 को अगर हमारा ट्यूसडे है, ठीक है, कोई बात नहीं, ये इन्होंने दे रखा है। तो अब देखिए आप 2002 हमारा नॉन लीप ईयर है, यानी कि जनरल ईयर है, 365 दिन का। 2003 भी, क्योंकि 2003 का हमारा फरवरी बीच में आएगा, तो 2003 में हमारा जनरल ईयर है। तो अगर हमारा 10 अगस्त 2002 को ट्यूसडे है, तो हमारा 10 अगस्त 2003 को क्या हो जाएगा, एक डे नेक्स्ट हो जाएगा, यानी ट्यूसडे हो जाएगा ये क्या होता है, वेडनेसडे। ठीक है, यानी कि बुधवार हमारा हो जाएगा ये। ठीक, अब इसने पूछा हमसे कि 15 सितंबर 2003 को, इसने मुझे पूछ रखा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 15 सितंबर तो 10 अगस्त 2002 को हमारा ट्यूसडे है, तो 10 अगस्त 2003 को हमारा हो जाएगा वेडनेसडे। उसके बाद जो हमारा दिन हमने जो पहले काउंट कर, यानी कि 10 अगस्त जो हमें हमने ले रखा है, तो इसके बाद कितने दिन बचते हैं, यानी कि जब हम किसी पर्टिकुलर डेट को हम निकालते हैं कि उस दिन कौन सा वार रहेगा, तो हम लास्ट वाले डे को हम काउंट करते हैं, जबकि फर्स्ट डे को हम काउंट नहीं करते हैं। तो 10 अगस्त को जो है हम निकाल देंगे। उसके बाद अगस्त में कितने दिन बचेंगे, 21, 31 दिन होते हैं ना, तो 10 गया तो 21 डेज बच जाएंगे। और सितंबर के दे रखे हमें 15 दिन। ठीक है, तो इसमें हमारा रिमाइंडर बच जाएगा 0, इसमें रिमाइंडर बच जाएगा 1। तो वेडनेसडे में 1 और जोड़ दो, क्या हो जाएगा हमारा थर्सडे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन एसएससी पहले पूछता था, ये आजकल पूछ नहीं रहा है, क्योंकि ये सभी को आ ही जाते हैं, सभी कर ही देते हैं एक बार सीखने के बाद। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो मैं करवाऊंगा, शायद सेकंड लास्ट से स्टार्ट हो जाए, वो क्वेश्चन एसएससी पूछता है जनरली आजकल। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं इसको भी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम देख लेते हैं। इफ 17th of September 1993 was Friday, then what was the day on 13th of June 1989? तो अब तक आपने देखा कि हम एक क्वेश्चन में हम नेक्स्ट जा चुके हैं, एक क्वेश्चन में हम सेम देख चुके हैं। अब पूछ रखा है पीछे ज़्यादा टाइम कौन सा जो है वार या कौन सा डे जो है हमारा हो जाएगा। तो देखिए इसने हमें दे रखा है 17 सितंबर 1993, 17 सितंबर 1993 को हमारा फ्राइडे दे रखा है। ठीक है, तो हम देखेंगे 17 सितंबर 1992 या 17 सितंबर 1992 को जो हमारा जो डे होगा वो कौन सा होगा। और देखिए हमारा 1993 जो है, इन्होंने बीच में हमारा फरवरी 1993 आएगा, जो कि नॉन लीप ईयर है। नॉन लीप ईयर है तो और हमारा जो सेम डेट है ये, ठीक है, तो हमारा सिर्फ एक ही दिन जो है पीछे जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा थर्सडे। ठीक है, नॉन लीप ईयर में अगर हम सेम डेट देखते हैं तो हमारा एक दिन ही पीछे जाता है। ठीक है, ये आपने देखा ही होगा, स्टार्टिंग मैंने बताया था आप लोगों को, ये हो जाएगा थर्सडे। ठीक, अब हम देखेंगे कि 17 सितंबर 17 सितंबर 1991 को हमारा कौन सा डे होगा। इसमें हमारा आ जाएगा फरवरी 1992 हमारे बीच में आ जाएगा, जो कि हमारा लीप ईयर का वो है। ठीक है, अगर लीप ईयर है तो हमारा जो इससे ये हमारा -1 हुआ था, क्योंकि नॉन लीप ईयर था, यहाँ पर -2 हो जाएगा। तो थर्सडे से 2 दिन और कम करेंगे तो वेडनेसडे और ट्यूसडे जो है हमारा, ट्यूसडे जो हमारा हो जाएगा। हम अब देखें 17 सितंबर 1990 को, ये भी हमारा नॉन लीव ईयर है, तो इसमें हमारा फिर से एक दिन पीछे चले जाएंगे हम, हो जाएगा हमारा मंडे। ठीक है, यहाँ तक आया आप लोगों को समझ में सब कुछ। अब देखते हैं, अब हमारे सामने आ गया वो दिन जो हमसे पूछ रखा है। हमसे पूछ रखा है इन्होंने 30 जून 1989, तो सितंबर से पहले आ जाएगा, तो हम और पीछे चले जाते हैं 17 सितंबर 1989। ये हमारा फिर से एक दिन कम हो गया, क्योंकि नॉन लीप ईयर, ये हो जाएगा हमारा संडे। ठीक, अब देखिए हमारे जून का हमारा लास्ट डे होगा ये 30, तो जो डेट दे रखी है वो हमें स्टार्टिंग की, उसे हम काउंट जो है नहीं करते हैं, मैंने बताया था आप लोगों को। उसके बाद की देखिए जुलाई,
जुलाई में हमारे 31 दिन होते हैं, हमारा जो है 3 जो है और डेज बच जाएंगे। उसके बाद आया अगस्त, अगस्त में हमारे 31 दिन होते हैं, उसमें हमारे 3 और डेज बच जाएंगे। और सितंबर 17 तक जो है हम काउंट कर चुके हैं। तो मैं बता लास्ट डे जो होता है स्टार्टिंग से और कि हम इस तरह से और चलते हैं। ये पहले वाला दिन यानी कि बिगनिंग, और ये होता है एंड। तो बिगनिंग वाला डे हम काउंट नहीं करते, एंड वाला हम करते हैं। तो एंड वाला अगर ईयर का अगर हम ईयर के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो 17 सितंबर ऑब्वियसली 30 जून के हमारा बाद आएगा, तो इसको जो हम काउंट करेंगे। सितंबर के जो 17 दिन है दे रखे हैं, तो इसमें हमारे और डेज बच जाएंगे 3, क्योंकि 7 दिन 14, फिर 3 वो रिमाइंडर बच गया, जो 3 3 3 9 हो गया। अब जो हमारा टोटल डेज जो बचे इसको हम जो 7 से हम डिवाइड कर देंगे, हमारा जगह 7 1 सही 2/7, 2 हो गया हमारा रिमाइंडर। ठीक है, तो 2 रिमाइंडर आ गया, तो इसमें से आप 2 और घटा लो। क्या है, इसमें 2 और घटा देंगे, सैटरडे आएगा, फिर आ जाएगा फ्राइडे। फ्राइडे ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कमाल की बात यह है एसएससी ऐसे भी नहीं पूछ रहा, मेरे सामने एक्चुअली आया नहीं, किसी और सेट में अगर आ गया हो तो मेरे को पता नहीं है। ठीक है, मेरे सामने एसएससी में ऐसा कुछ नहीं आया था एक्चुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन सिर्फ आपका एक बेस बनाने के लिए है, मेन क्वेश्चन तक पहुंचने से पहले। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 23rd of April 2006 was on Sunday, then what will be the day on 23 अप्रैल 2006। ठीक है, अब हम चलेंगे 100 साल बाद, पूरे 100 साल का गैप इन दोनों में। ठीक है, तो दे रखा है। और एक बात मैं बता दूं, ये क्वेश्चन एसएससी की किसी बुक में नहीं है, ये मैंने कैट की बुक से उठाए हैं, ये वाला क्वेश्चन स्पेशली, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं, क्योंकि आज पता नहीं, आज नहीं है क्या होता, कल एसएससी तो बचेगा ही नहीं, एक बार की बात हो रहा है। फिर क्या होता है सेट में, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में पूछ ले उठाकर इसी को भी। ठीक है, तो अब कुछ कह नहीं सकते इस बारे में, तो इन बातों को हमें पढ़ ही लेना चाहिए साथ साथ जब स्टार्ट कर रहे हैं। एक गलती ये रही, मैं श्लोक में आप लोगों को कंप्लीट नहीं पढ़ाया, और लगता है कंप्लीट पढ़ा देना चाहिए, क्या होता है सेट में वो पूछ लेते बाद में। बट कोई बात नहीं, श्लोक्स को हम फिर से कर लेंगे एक बार, ये हमारी ये सिलेबस ख़त्म हो जाए अगर सीजीएल से पहले पहले। ठीक है, तो देख ले इसी को हम देख लेते हैं। इन्हें रखा 23 अप्रैल 2006 को हमारा संडे है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 23 अप्रैल 2006 हमारा हो गया संडे। ठीक, अब देखिए आप, जब हम 100 साल में अगर हम जाएंगे तो हमारे आप देखिए हर साल में हमारे जैसे कि क्या बता रहा था स्टार्टिंग में, लीप ईयर में हमारे 2 और डेज हो जाते हैं, 52 हफ्ते और 2 अलग से दिन बचते हैं। ऐसे जनरल ईयर में हमारे जो है 1 दिन बचता है। ठीक है, तो ऐसे अगर हमारे और डेज बचते जाएंगे तो हमारा जो है 100 है ना, तो 100 में से 25-24 बार जो हमारा वो आ जाएगा, क्या नाम है, हमारे लीप ईयर आ जाएंगे। ठीक है, और जो बाकी बचे हुए हमारे सारे जो है जनरल ईयर आ जाएंगे। ठीक, तो हमारे जो टोटल डेज बचेंगे, जितने हमारे टोटल डेज होंगे आप काउंट कर लेना उसको, क्योंकि मुझे क्लास छोटे छोटे रखनी है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो हमारे जो डेज बनेंगे, जो हमारे टोटल डेज बनेंगे, ठीक है, जो डेज हमारे बचे हर साल के हमारे जोड़ के उसको हम 7 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे कुछ ऐसे आंसर आ जाएगा, यहाँ पे कुछ डेज 5/7, यानी हमारे में टोटल जो 5 और डेज बचेंगे। ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा, मैंने बताया था कि जो हमारा जो हम देखिए सदी जो होती है ना, जो सेंचुरी होती है उसमें हम 400 से डिवाइड करके देखते हैं, हमारा 2100 जो आएगा ना, 2100 ये हमारा नॉन लीप ईयर होगा। लीप ईयर ये नहीं होगा क्योंकि वैसे से 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, बट ये 400 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि और हम सदी के हिसाब से और देखें, सेंचुरी के हिसाब से अगर हम देखें तो हम 400 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हमारे लीप ईयर जो हमारे इसमें जो 100 जो है हमारा 100 साल का गैप है ना, ये 4 से डिवाइड करते हैं तो 25 तो आ जाता है, बट 25 हमारे लीप ईयर नहीं, हमारे लीप ईयर होंगे 24 होंगे, क्योंकि इसमें 2100 जो है ये 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो लीप ईयर हमारे 24 होंगे, बाकी जो बचेंगे ना नॉर्मल जो जनरल ईयर है वो हमारे हो जाएंगे 76 जो है। ठीक है, ऐसे हो जाएंगे, और हम जोड़ेंगे ना तो जो टोटल और डेज बचे हैं उसको 7 से डिवाइड करेंगे
तुम्हारे कुल मिलाकर 5 और डेज बच जाएंगे, सिर्फ 5 और डेज, ठीक है। तो हम और डेज बच जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम देखें 23 अप्रैल ये संडे था ना हमारा, संडे दे रखा था इन्होंने, तो हम इसमें 5 और जोड़ देंगे, 5 दिन और जोड़ दिए, ठीक है। संडे के बाद मंडे से स्टार्ट करेंगे तो हमारा फ्राइडे आ जाता है, ठीक है। तो फ्राइडे जो है हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। उपक्रम आप लोगों को ये समझ में आया हुआ है कॉन्सेप्ट, स्पेशली ये वाला जो मैंने इस साइड में समझाया है, ये सदी वाला, ये आपको कोई भी टीचर नहीं पढ़ाता, वैसे मैं कह सकता कोई टीचर नहीं पढ़ाता, क्योंकि मैंने खुद ही सिर्फ 3 टीचर से मैंने देखा, और तो मैंने वीडियो देखने की कोशिश की है। एक से 2 की मैंने वीडियो देखी यूट्यूब पे, और एक से मैं फेस टू फेस पढ़ाता। किसी ने मेरे को कॉन्सेप्ट कभी नहीं बताया था, 400 ये सेंचुरी वाला किसी ने नहीं बताया था मेरे को। क्वेश्चन नंबर 7 अब हम देख लेते हैं, इसको भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन आसान सा चैप्टर है, 2 नंबर ही बनते हैं आपके, कोई मैथ की तरह भर भर के तो क्वेश्चन आते नहीं रीजनिंग में। और आप किसी स्टेट का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो तो स्टेट वाले तो ऐसा ही होता है, कोई क्वेश्चन कई बार देते कोई देते ही नहीं, ठीक है। क्वेश्चन हम देख लेते हैं, व्हाट इज द एज ऑफ ए पर्सन ऑन 1 जनवरी 2017 इफ़ ही वॉज बोर्न ऑन 4 सितंबर 1992। तो इसमें मुझे रखा है कि उस इंसान की, उस पर्सन की एज बताइए जो कि हमारा 4 सितंबर 1992 को पैदा हुआ है, तो उसकी एज हमें बतानी है 1 जनवरी 2017 को, ठीक है। इसका एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, इसको देखिए, डेज ये हमारे मंथ, ये हमारे ईयर, ठीक है। तो देखिए हमारे मंथ तो होते हैं 12, इसको हम एज इट इज़ हम लिखेंगे, 12 मंथ जो है हमारे टोटल होते हैं एक साल में, ठीक। और इन्होंने पूछ रखा है 1 जनवरी 2017 को, ठीक है। तो हम 2017 लेके हम या फिर इसे जस्ट प्रीवियस ईयर लिखेंगे 2016, ठीक। और डेज हम क्या लिखेंगे, डेज हमारे एक मंथ में हमारे जो मैक्सिमम जो हमारा 2016 जो है, 2016 कैसे बता रहा हूँ आपको, 1 मिनट, 1 जनवरी 2017 को हमारा जो इन्हें पूछ रखा है, ठीक है। तो इससे हमारा जो प्रीवियस मंथ होता है वो दिसंबर का होता है, 12th मंथ है, ठीक है। और जो है मंथ हमारे वैसे 12 लिखेंगे, कोई सा भी कितना भी हो, ठीक है। 2016 जो हमारा ईयर हो गया, और डेज हमारे इसमें थे 31, तो डेज हम एक बढ़ा के लिखेंगे। इस बात को आप ध्यान से देख लेना कि हमारा जो है इससे जस्ट प्रीवियस जो है हमारा मंथ लिखते हैं, प्रीवियस जो है हमारा ईयर लिखते हैं, और प्रीवियस जो मंथ है ना उसमें डेज जो है ना, जितनी भी डेज है उसमें +1 करके हम डेज लिखते हैं, ठीक है। तो करता हूँ आप लोगों को याद ही रहेगा। और इसने हमसे पूछा है 1 जनवरी 2017, तुम्हारे 1 जनवरी है, ठीक है। मंथ कौन सा है, पहला है, जो ये मेरा जनवरी था, तुम्हारा यहाँ पे 12th मंथ माना, जो जस्ट प्रीवियस मंथ था 12th था। अगर ये किसी और में जैसे अगस्त में होता ना, तो अगस्त तुम्हारा जो है कितना होता है, 8th मंथ होता है ना, 8वां महीना होता है, तो हम यहाँ पे 7 लिखते हैं, ठीक है। तो 1st मंथ है, और जो ईयर हमारा है 2017, ये तो इन्होंने जो वो डेटा जिस पे इन्होंने एज पूछ रखी है। और डेट ऑफ बर्थ क्या है इसकी, क्या लिख रहा हूँ मैं, डेट ऑफ बर्थ जो है इसकी वो है 4 सितंबर 9वां मंथ और 1992। अब जो है इसमें से इसको घटा देंगे हम, ठीक है। तो 6 में से 2 गया 4, और यहाँ पे जो है 11 में से 9 गया 2, और इतना ही बचेगा। तो इसकी जो हमारी ये हो जाएगी हमारी, ये हो गया हमारी ईयर, ठीक है। और मंथ 12 में से 3 9 गया 3 मंथ, और ऐसे 32 में से 4 गए हमारे, ये बच जाएंगे हमारे दिन 28 डेज, ठीक है। तो इसकी हमारी जो एज होगी वो हो जाएगी हमारी 24 साल 3 महीने 28 दिन, ठीक है। तो इसकी जो टोटल एज है वो हमारी ये हो जाएगी। और ऐसे क्वेश्चन भी SSC नहीं पूछ रहा, क्या पता कितनी देर में क्वेश्चन आएगा, मेरे को खुद याद नहीं, क्योंकि PPT में पहले बना दी थी, मैंने आपको पहले ही बताया लोक वाली क्लास में, बट पढ़ाने का टाइम मैं निकाल नहीं पाया, कुछ तबीयत के चक्कर में भी और कुछ एग्ज़ाम्स वगैरह के चक्कर में भी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पर इनसे आपके कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो जाएंगे काफ़ी हद तक। इन ए लीप ईयर, एक लीप ईयर है, विच मंथ विल हैव द सेम कैलेंडर एज जनवरी। इसमें से पूछ रखा है कि एक कोई भी एक लीप ईयर है, किसी भी साल का है, मतलब उस लीप ईयर में, एक मिनट, इन ए लीप ईयर विच मंथ विल हैव, हाँ तो इसमें रखा है एक लीप ईयर दे रखा है, कोई भी साल है जो एक लीप ईयर है, उसमें हमारा जनवरी का कोई मंथ है ना, जैसे जनवरी में हमारा 1 जनवरी को अगर हमारा मतलब किसी साल में हमारा फ्राइडे आ रहा है, ठीक, तो उसके बाद जनवरी के बाद कौन से मंथ में जाके जो है हमारा उसकी 1 तारीख को जो है फ्राइडे ही आ जाएगा, ठीक है, वो कौन सा मंथ होगा जो कि हमारा लीप ईयर का होगा, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन में हमसे जो है एग्जैक्टली इसने पूछ रखा है इस क्वेश्चन में। तो देख लीजिए इस क्वेश्चन की जो हम कैसे करेंगे। ओड डेज देखिए आप, जनवरी देखिए, जनवरी में हमारे हो जाएंगे 3 ओड डेज बचेंगे, ठीक है, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, आप समझ जाए इस बात को। फरवरी हमारा जो है लीप ईयर ने दे रखा है, लीप ईयर लिख रखा है, तो फरवरी में 29 होंगे, तो एक और डे बच जाएगा। फिर देखते हैं मार्च में से 3, फिर अप्रैल में जो है हमारे हो जाएंगे, देखिए 3 3 6 और 7 दिन हो गए, हमारे 7 से डिवाइड हो गया इतना, इसको हम छोड़िए। अब आगे देखिए, अप्रैल में हमारे 30 दिन होते हैं, तो 2 डेज हो जाएंगे। अप्रैल के बाद मई में हमारे फिर से 3 और डेज हो जाएंगे। मई के बाद आ जाएगा जून में हमारे जो फिर से 2 और डे हो जाएंगे। अब चलो इसको मैं ले लेता हूँ, ये 7 तो हमारे ये हो गए, 3 4 5 6 7 ये हो गए। अब जनवरी के बाद अप्रैल सेम मंथ क्यों नहीं होगा, मैंने इसलिए नहीं देखा क्योंकि जनवरी जो हमारा वो 31 दिन का हो जाता है और ये हमारा 30 दिन का हो जाता है, ठीक है। तो 7 के हम पेयर बनाएंगे, तो अप्रैल हमारा जो है सेम मंथ नहीं होगा। जून के बाद हमारा जुलाई आएगा ना, जुलाई में वैसे 3 दिन ही बचेंगे सेम, तो जो हमारा इसके बाद ये जनवरी का मंथ जो है हमारा वो जुलाई के मंथ के जैसे सेम हो जाएगा, यानी कि अगर 1 जनवरी को फ्राइडे है तो हमारा 1 जुलाई को भी जो है हमारा फ्राइडे हो जाएगा, ठीक है। आप समझ रहे हो मैंने ये क्यों लिया, क्योंकि इसमें 30 दिन थे जबकि इसमें 31 दिन थे, और ये 7 से डिवाइड होने का हम पेयर बनाते चलते इसमें, ठीक है। बढ़ते हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द कैलेंडर ऑफ 2005 वॉज सेम फॉर द नेक्स्ट ईयर टू इट। इसमें से पूछ रखा है कि सन 2005 जो है उसका कैलेंडर उसके बाद किस साल के कैलेंडर जैसा सेम होगा, यानी कि जैसे कि 2005 में किसी भी डेट को कोई डे आ रहा है तो उसके बाद किस साल में जो है उसी डेट को सेम डे आएगा, सिर्फ ईयर चेंज होगा, डेट और मंथ सेम ही रहेगा और डे भी जो है सेम ही रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमसे जो है यही पूछ रखा है इस क्वेश्चन में। तो देख लीजिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। देखिए आप 2005 जनरल ईयर, 2005 जनरल ईयर, एक और डे, ठीक है। 2006 ये भी जनरल ईयर, एक और डे, जनरल और 2007 ये हमारा जनरल ईयर, इसमें भी जो है एक और डे। 2008 4 से डिविजिबल लीप ईयर, 2 और डेज जो हमारे हो जाएंगे, कितने हो गए 1 2 3 4 5 में अभी और आगे लेते हैं। 2009 जनरल ईयर, एक और डे, और 2010 ये भी हमारा जनरल ईयर में भी एक और डे। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 सम हो गया हमारा 7, ठीक है। तो अब इससे 2010 से जस्ट नेक्स्ट ईयर 2011, तो हमारा 2005 का जो ईयर है वो 2011 का जो कैलेंडर होगा ना वो दोनों जो है सेम हो गया, यानी कि सेम डे को जो है सेम डेट आएगी, ठीक है। बढ़ते अब हम आगे। द ईयर ऑफ 2011 इज मैच विद विच अपकमिंग ईयर, यानी कि 2011 का जो है कैलेंडर वो किस साल के कैलेंडर के जैसे जो है सेम होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम देख लेते हैं। 2011 जनरल ईयर है, एक और डे। 12 4 से डिविजिबल है, 2 और डे। 13 इसमें भी 1, 14 में भी 1,
15 में भी 1, 16 में भी, 16 में ये हमारा फिर से लीप ईयर हो गया, उसमें हमारे 2, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6, हमारा लीप ईयर आ रहा है तो ये 8 वो जा रहे हैं यहाँ पे आके, ठीक है। तो हम और आगे चलेंगे अब, 16 के बाद आएगा 17 1, 18 में भी 1, 19 में भी 1, 20 में फिर से 2, ये हमारा लीप ईयर है, ठीक है। तो 8 9 10 11 12 13 हो गए हमारे, 21 जिसमें 1 होगा तो वे 14 हमारा टोटल जो 14 हो गए। 14 हमारा 7 से डिविजिबल हो रहा है, डिविजिबल बाई 7, ठीक है, डिविजिबल बाई 7 हो रहा है ना। तो 2011 के बाद हम ऐसे डेज ऐड करते चलते हैं तो जो टोटल आता है 14 आता है, जो हमारा 7 से डिविजिबल हो जाता है एक बारी में। तो 2021 को जोड़ने के बाद वो आया है, ठीक है। तो हमारा 2021 के बाद जस्ट नेक्स्ट ईयर 2022, यानी कि हमारा 2011 और 2022 का जो कैलेंडर होगा ना वो सेम होगा, ठीक है। बढ़ते हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद विच ईयर द कैलेंडर ऑफ 2008 मैच, इसमें पूछ रखा है कि 2008 के साथ जो है हमारा कौन सा साल जो है वो मैच हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए 2008 जो है हमारा वो एक लीप ईयर है, ठीक है। तो लीप ईयर के केस में हम क्या करते हैं, आपको कुछ नहीं करना, 2008 इन्होंने दे रखा है और 28 साल के बाद जो हमारा कैलेंडर मैच हो जाता है लीप ईयर का। इसमें कुछ नहीं, आप इसमें 28 ऐड कर दीजिए, 8 8 16 2 और 1 3, 2036। ये जो हमारा ईयर जो है इससे 2008 के से 2036 जो है मैच हो जाएगा। ये आप लीप ईयर के केस में आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, आपको कुछ जो है और डेज वगैरह काउंट नहीं करने, ठीक है। काउंट करोगे तो भी हमारा 28 ही आएगा, वो 7 से डिवाइड होगा उस केस में, और ऐसे जो है ये आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट 28 उसमें ऐड कर लीजिए। वट विल बी द नेक्स्ट लीप ईयर आफ्टर 2096, इसमें पूछ रखा है कि 2096 के बाद हमारा कौन सा नेक्स्ट ईयर जो है वो लीप ईयर होगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि सेंचुरी में हम कभी भी वो देखते हैं कि सेंचुरी, जैसे कि इसको लेकर चलते हैं हम 1800, 1900, 2000, 2100। तो देखिए हमारे सिर्फ 2000 जो है ना यही 400 से डिविजिबल है, ना तो ये डिवाइड होगा ना ये होगा ना ये होगा। तो सेंचुरी केस में हम जो है 400 से डिवाइड करके देखते हैं। तो हमारा 1996 के बाद इसमें हम 4 जोड़ते हैं, 2000, ये तो हमारा ऑलरेडी लीप ईयर है 2000, ये हमारा जो 4 से डिवाइड हो रहा है। और सेंचुरी का जो है 100वां साल नहीं है, तो ये हम लीप ईयर लेंगे, इसमें 4 हम जोड़ते हैं तो हमारा 2100 यानी कि 2100 हमारा हो जाता है। ये हमारा नॉन लीप ईयर रहेगा, ये हमारा जो है जनरल ईयर रहेगा, जनरल या नॉर्मल ईयर रहेगा। तो इसमें हम फिर से और 4 जोड़ो, 2104, 2104 जो है ना हमारा, ये हमारा लीप ईयर हो जाएगा, यही हमारा जो है आंसर है, ठीक है। और बताओ जो आप इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे होंगे, सेंचुरी वाला, सेंचुरी हम 4 से डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। बढ़ते हुए हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 इसमें पूछ रखा है कि रवि है कोई वॉज बोर्न ऑन 6 मार्च 1993। जो रवि की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 6 मार्च 1993 है। द सेम ईयर इंडिपेंडेंस डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन फ्राइडे। उसी साल इंडिपेंडेंस डे कब होता है, 15 अगस्त को। स्वतंत्रता जो दिवस होता है वो 15 अगस्त को होता है। रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस जो भी आने वाला है वो हमारा 26 जनवरी को होता है, ठीक है। तो इसने बता रखा है सेम ईयर इंडिपेंडेंस डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन फ्राइडे, यानी कि 15 अगस्त 1993 को जो हमारा फ्राइडे है। तो ऑन विच डे वाज रवि बोर्न, तो पूछ रखा है कि रवि जो है कौन से दिन जो है पैदा हुआ था। अब देखिए ये वो सेम ही साल का पूछ रखा है, बस हमें कुछ महीने पीछे जाना है, ऐसा कुछ हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो बस इसमें जो है डेट नहीं दी, इसमें जो इसने इंडिपेंडेंस डे लिख दिया, बाकी सेम ही क्वेश्चन है, करवाई देता हूँ। वैसे मैं देख लेना आप, तो ज़्यादा फर्क है नहीं। मार्च में देखिए आप, मार्च में 6 मार्च हमें दे रखा है, तो 6 तक जो हम डे काउंट नहीं करेंगे। 6 के बाद देखिए हमारे 31 होते, 31 में 6 गया हमारा, ये बचा हमारा 25, 25 डेज है। तो हमारे में 7 21 4 और डेज बच जाएंगे। हमारे अप्रैल में हमारे से ही 2 डेज बचेंगे। अप्रैल के बाद आता है मई में हमारे 3,
जून में हमारे 2, जुलाई में 3 और अगस्त में भी 3 और 15 अगस्त तक दे रखा है, सॉरी अगस्त में 15 दे रखा है ना, तो 7 दिन 14 1 बचेगा इसमें, 3 नहीं, इसमें 1 बचेगा। ठीक है, इसको ऐड कर लो, 4 2 6 और 3 9 10 11 12 13 14 15 बचेगा। इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दिन 14 1 बची 7। ठीक है, तो हमारा एक जो है ये आ गया हमारा रिमाइंडर, यही हमारा ओड डे है। ठीक है, तो अब इसमें जो है फ्राइडे हमें बाद का दिन दे रखा है ना, तो हम इसमें जो है 1 घटा देंगे, -1 थर्सडे। ये जो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन कैसा है, 25th of August if year were Thursday then how many Mondays are in that month। ठीक है, तो इसने पूछ रखा है कि 25 अगस्त को जो है एक साल में जो है थर्सडे था, यानी कि 25 अगस्त कोई भी एनोनिमस कोई भी ईयर है उसको जो है हमारा थर्सडे था, यानी कि बृहस्पतिवार था। बृहस्पतिवार या वीरवार या जो भी गुरुवार आप जो बोलना चाहो, सेम ही होते हैं सारे। ठीक, गुरुवार था, तो पूछ रखा है कि उस साल में हमारे कितने मंडे आएंगे, उस साल में हमारे कितने मंडे आएंगे। ठीक है, तो देख लेते इस क्वेश्चन को भी। दे रखा है 25 अगस्त जो हमारा थर्सडे है। ठीक है, उसने पूछ रखा है टोटल थर्सडे के बाद हमारा, अब देख लीजिए किसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो मंडे आएगा ना वो कब आएगा। थर्सडे है, इसके बाद हमारा आएगा फ्राइडे, फिर आएगा सैटरडे, फिर आएगा हमारा संडे, फिर आएगा हमारा मंडे। ठीक, ये हो जाएगा हमारा 26, ये 27, ये 28 और ये 29, यानी कि हमारा 29 अगस्त को जो है हमारा मंडे आ जाएगा। ठीक है, सॉरी ईयर नहीं, मंथ पूछ रखा है, ये मैंने ध्यान नहीं दिया, मंथ पूछ रखा है ना, तो मंथ का तो आसान ही है। अब आप देखिए यहाँ पे 29 को अगर हमारा जो है वो मंडे आ रहा है, तो एक तो 29 को है, उससे पहले 7 घटाइए 22 को आएगा, 22 में से फिर 7 घटाइए 15 को आएगा, 15 से फिर 7 घटाइए 8 को आएगा, फिर 8 में से फिर 7 घटाइए 1 को, कितने आ गए 1 2 3 4 5, 5 मंडे आएंगे। ठीक है, स्पेलिंग में गड़बड़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, 5 मंडे आ जाएंगे। ठीक है, तो यही हमारा इसका आंसर है। आसान क्वेश्चन था, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं पूछेगा, पहले वाले शायद पूछ लिए, ऐसे क्वेश्चन एसएससी बहुत ही कम चांस है कि पूछेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन एसएससी पूछता है। मैं 2 ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुका हूँ ऑलरेडी एग्जाम्स में, अभी एसएससी सीपीओ में मैंने किया था, उससे पहले भी किसी को एग्जाम में किया था, मेरे एग्जाम एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, पता नहीं कौन सा वाला था। ठीक है, अब ये देखिए फर्स्ट रिपब्लिक डे जो है वो 26 जनवरी 1950 को बनाया गया है। तो उस दिन जो है उस डेट को जो कौन सा डे था, यानी कि कौन सा वार था, ये इससे हम ये जो इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है। तो इसके लिए आप लोगों को कुछ याद करना पड़ेगा, जो कि बहुत जरूरी है, उसके बिना आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते। तो कर तो लगे क्योंकि 1950 और कोई अनोनिमस ईयर आ गया जो आपने सुना ही ना हो, तो आप उसको कैसे करेंगे। 1950 में शायद अगर आपके पास टाइम बचता है, कोई आसान सा क्वेश्चन एग्जाम उसमें आपके पास टाइम बच गया, तो आप 1950 तो आप निकाल लेंगे, बट कोई अगर बड़ा ही अजीब ईयर आ गया तो आप नहीं निकाल पाएंगे। तो इसके लिए आपको लोगों को कुछ याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो देख लीजिए वो आपको क्या याद करना पड़ेगा। एक होता है डेज के लिए एक कोड होता है, डे कोड हम इसको बोलेंगे। ठीक है, तो इसको क्या होता है, आप लिखिए वीक में हमारे 7 दिन होते हैं, तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1, इसको सर्कल में बना लीजिए क्योंकि हमारा रोटेट होता रहता है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, मान लो ये होगा हमारा 0 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 0 से हम स्टार्ट करेंगे, 0 का हमारा सैटरडे।
ठीक है, सैटरडे, फिर संडे, फिर मंडे, फिर हमारा ट्यूसडे, फिर हमारा वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर हमारा फ्राइडे। ठीक है, अब देखिए ये जो वो हमारे डेज के लिए कोड। अब मंथ के कोड की बात कर लेते हैं। मंथ के क्या कोड होते हैं? सब हमारे 12 जो महीने होते हैं, ठीक है, 12 मंथ होते हैं हमारे। इसमें क्या करेंगे, जनवरी, फिर 3 के पेयर बना, 3 क्या पेयर बना लीजिए। जनवरी, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, 3 के पेयर बना लिए। अब देखिए आप यहाँ पे यहाँ लिखिए 144, ठीक, यहाँ लिखिए आप 025, यहाँ पे लिखेंगे आप 036 और यहाँ पे आप लिखेंगे 146। ठीक है, इसको आप देखेंगे कैसे। जनवरी के लिए कोड होगा हमारा 1, फरवरी के लिए 4, मार्च के लिए 4, अप्रैल के लिए 0, मई के लिए 2, जुलाई के लिए 5 और ऐसे जो है दिसंबर तक, दिसंबर के लिए 6। ऐसे कोड होते जाएंगे। ये तो आप आसानी से याद रख सकते हैं कि 0 से तो स्टार्ट करना, 0 से 6 तक जाना है और पहला जो हम सैटरडे लेंगे। ठीक है, ये तो आप याद कर लेंगे। इसको आप कैसे याद करेंगे महीने के कोड? इसको आप ऐसे याद कर लेना, जैसे कि ये हमारा 12 का स्क्वायर है, ये हमारा 5 का स्क्वायर है, ये हमारा 6 का स्क्वायर है और 12 के बाद हमें 2 पेयर लिए है ना, तो हमारा 12 का स्क्वायर प्लस 2 है। ठीक है, बीच में 2 है ना, तो 12 स्क्वायर प्लस में 2। अब इसको ऐसे याद, आप इसको आसानी से कर लेंगे। ठीक है, ऐसी कोई जरा सी इसमें ट्रिक्स है इसको याद करने के लिए, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, हमारा डे का कोड हो गया, मंथ का कोड हो गया। हम देख लेते सेंचुरी का कोड। सेंचुरी की कौन सी सेंचुरी का हमसे पूछ रखा है। ठीक है, सेंचुरी का कोड हम देख लेते हैं। इसमें 1600, ये अगर आप और पहले स्टार्ट करें तो और पहले कर सकते हैं, जैसे कि 1600 से आप घटाएंगे तो 1200 आ जाएगा, ऐसे ही है। 1700, 1800, यानी कि 1900 सेंचुरी, फिर उसके बाद 2000, 2100, 2200, 2300, यहाँ पे 2400, 2500, 2600, 2700 एंड सोन, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, ऐसे पीछे भी आ जा सकते हैं इसी अकॉर्डिंग। इसका कोड क्या होगा? 6420। ठीक है, हर एक में ऐसे ही 6420 और यहाँ पे भी 6420। ठीक है, अब इसको आपको ये 2 नंबर लेने के लिए आपको ये कोड तीनों ही जो आपको याद करने ही पड़ेंगे, अगर आपको ये 2 नंबर चाहिए तो। और आपको टाइम बचता है तो इस क्वेश्चन को आप जरूर अटैम्प्ट करना, क्योंकि एसएससी में 2 नंबर की अहमियत काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। 2 नंबर काफ़ी ज़्यादा, कभी 0.25 पर भी। एक मेरा फ्रेंड है, उसका CHSL एक बार रुक गया था 0.25 नंबर से, 0.25 या 0.5 ऐसे कुछ बता रहा था वो, 0.5 मान लेते, चलो ज़्यादा मान लेते हैं। 0.5 नंबर से उसका SSC CHSL 2014 में उसका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पाया था, सिर्फ इतने नंबर की वजह से। ये तो फिर भी 2 नंबर है, तो 2 नंबर काफ़ी मायने रखते हैं। ठीक है, आपको अगर आपको ये कोड याद हो गई, इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद करना कुछ नहीं है, लिखिए डेट की, डेट कौन सी दे रखी है हमें, प्लस मंथ का कोड, प्लस सेंचुरी का कोड, प्लस ईयर, प्लस ईयर बाई 4 और पूरे के डिवाइड में हो जाएगा हमारा 7 तो हमारा हर एक में ही है। ठीक है, 7 हमारा इससे पूरे के डिवाइड में हो जाएगा। अब देखिए आप इसको क्या करेंगे। 26 जनवरी किसने पूछ रखा है, तो डेट कितना लगेगा? 26। मंथ का कोड जनवरी के महीने का हमारा कोड क्या था? देखिए 1 था, 144 में 1 था, तो 26 + 1 प्लस सेंचुरी का कोड। सेंचुरी कौन सी है? 1950, ये हमारी हो गई 19वीं सेंचुरी। ठीक है, तो इसका हो जाएगा हमारे 0, सेंचुरी कोड हो गया 0। उसके बाद ईयर दे रखा 1950, इसको जो आप सिर्फ लास्ट के लिखेंगे 1900, सेंचुरी आपने लिख लिया, सेंचुरी का कोड आपने लिख लिया। उसके बाद आप लिखिए खाली ईयर 50, प्लस में ईयर बाई 4, 50 बटे
4 आप करेंगे तो 12 चौक 12 आ जाएगा, 2 रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर का बाद 2/4 यानी कि 1/2 ही बच जाएगा। इसको आप बोल चाहिए 12 तक हमारा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो इसमें हम कर देंगे +12 डिवाइड बाई 7। इस पूरे को आप ऐड कर लीजिए, जो हमारा 6 2 7 और 1 9 5 3 8 89/7 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, 7 एकम 7 2 9 7 चौक 28 से 1 गोटे में 7। ठीक, 1 मिनट शायद गलत तो नहीं कर रहा इसको, 1 मिनट 12 से, अरे हाँ गलत कर रहा हूँ इसको, 7 एकम 7 और 19 बचेगा यहाँ पे, हाँ 12 से 5/7 बचेगा। तो हमारे इसमें रिमाइंडर आ गया 5। अब आप देखिए डेज कोड में 5 को हमारा कौन सा डे है, थर्सडे, तो इसमें हमारा थर्सडे जो है आंसर हो जाएगा। आपको 2 नंबर के लिए आपको कलर चेंज कर लो, 1 मिनट, कलर कहाँ से हुआ, 2 नंबर के लिए आपको जो है ये वाला पोर्शन जो है ना, ये ये अरे ये आपको याद होना चाहिए, ये भी और ये भी इन 2 नंबर के लिए। और आपको करना सिर्फ ये है, इतना सा करना। अगर आपको ये याद है ना तो आपको सिर्फ यही करना है, इतना सी जगह में जो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे तो आसान है, अगर आपको ये सब याद है, आपको करना कुछ नहीं है। आप इस एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले जस्ट प्रीवियस डे एक बार इस चीज़ पर आप नज़र मार देना ज़रूर से ज़रूर, क्योंकि यहाँ से अगर क्वेश्चन आ गया तो सिर्फ ये एडिशन और डिवाइड ही तो करना है, डायरेक्ट आपके 2 नंबर जो है सीधे बन जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो यही वो क्वेश्चन था जो एसएससी पूछता आ रहा है, मेरे सामने बार बार आया है, किसी कोई भी एग्ज़ाम देने का मेरे सामने आएगा ये क्वेश्चन हर बार लगभग। ठीक है, देखते हो हम आगे अगर कौन सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ मैं। ये सेम क्वेश्चन है कि अरे डेट गलत लिखी थी मैंने, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है। रिवोल्ट 1857 को हुआ था, ठीक है ना, 1857 को जो है रिवोल्ट 10 मई 1857 को हमारा रिवोल्ट हुआ था। आज़ादी का पहला युद्ध जो हुआ था, जो शुरुआत हुई थी आज़ादी के लिए, तो उस दिन कौन सा डे था। प्रीवियस जो मैंने बताया आपको कोड बताए, वो कोड ही ट्राई कर, किस पर ट्राई करना, ठीक है, और देखना कौन सा डे था। और आप चाहे तो अपने फ़ोन में कैलेंडर निकाल के देख लेना, आपका आंसर और कैलेंडर का जो डेट होगा, जो डे होगा एक्चुअली, वो सेम ही आएगा। ठीक है, आगे देखते थे कोई अगर अलग क्वेश्चन हो तो 26 जनवरी 2016 को कौन सा डे है। ये क्वेश्चन मैं आप लोग ये प्रैक्टिस के लिए छोड़ूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आता है एसएससी में, और ऐसे क्वेश्चन जो है इस पीपीटी में कमी है, और एनटीपीसी पूछ नहीं रहा है। अगर एनटीपीसी पूछ रहा होता तो हमको काफ़ी सारे में करवा देता और अलग से दे देता मैं आपको प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि एनटीपीसी पूछ ही नहीं रहा है। अब एसएससी के लिए तैयारी करनी है, तो जो आराम से जो प्रैक्टिस कीजिए। आप लोगों के पास काफ़ी टाइम है, CHSL के लिए काफ़ी टाइम है, अभी 2-3 महीने 3 महीने के आसपास अभी बचता है। अप्रैल के एंड में जो एग्ज़ाम होने की उम्मीद की जा सकती है। ठीक है, तो ये आप खुद ही कीजिएगा। एंड ऑफ द स्लाइड। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, और जो मैंने आपको बताया था और क्वेश्चन मैं करवाऊँगा एनालॉजी के और कोड डिकोड के, वो मैं इसी वीक करवा दूँगा। पहले मैं डाइस करवाने वाला था, पर मैंने जैसे कि मैंने आपको बताया जो प्रीवियस वीडियो में कि मैं एनटीपीसी दे चुका हूँ, और एनटीपीसी जो है कुछ पूछ ही नहीं रहा, उसको बस 2 ही चीज़ से मतलब है, वो आपका कोडिंग डिकोडिंग और एनालॉजी। ठीक है, तो हम वही करेंगे। तो इसी के साथ इस क्लास को मैं ख़त्म करता हूँ। आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में और अच्छे कंटेंट के साथ, जो आपके एनटीपीसी में जो है हेल्प करेगा। बाय बाय एंड टेक केयर।